एक बार की बात है, महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्तों के साथ एक इवेंट में जाने के लिए अपनी नई रेंज रोवर से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक कार बहुत तेज स्पीड में उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करने के चक्कर में स्लिप होती है और उन्हीं की कार के सामने आकर रुक जाती है। धोनी के फ्रेंड जैसे तैसे अपनी कार के ब्रेक्स लगाते हैं और उस कार में एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचते हैं। यह सब होने के बाद धोनी के दोस्त को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी कार से उतर के रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की भी धमकी देने लगते हैं। लेकिन जब वो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ देखते हैं तो वो यह पाते हैं कि धोनी बहुत ही काम एंड रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं और अपने दोस्त को ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं। फिर बहुत ही काम अप्रोच के साथ महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्त को समझाते हैं कि भले ही सामने वाले ड्राइवर की गलती है, लेकिन फिर भी हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मीडिया का बेवजह का अटेंशन इस घटना को मिलेगा और फिर मीडिया इसको कुछ का कुछ बनाकर आगे प्रेजेंट कर सकती है। फिर धोनी अपने दोस्त से कहते हैं कि हमें इस घटना से सबक सीखना चाहिए और दूसरी कार के ड्राइवर को सही तरीके से गाड़ी चलाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। इसी में सबका फायदा है। जब आपके एग्जाम सर पे होंगे तो आप में से अक्सर बच्चे यही गलती करने वाले होंगे जो महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त करने वाले थे। कौन सी गलती? हाइपर होने की गलती। ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। आप क्या करेंगे? ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये बुक भी देख लूं, ये गाइड भी देख लूं, दोस्त से नोट्स भी मंगा लूं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिए कि 10 कश्तियों में एक साथ सवार होने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी एक टॉपर्स माइंडसेट क्या काम करता है? टॉपर्स ऑलवेज प्रीफर्स टू रिमेन काम एंड रिलैक्स्ड इन द सिचुएशन वेयर मोस्ट पीपल यूजुअली पैनिक। और ऐसा करके टॉपर्स अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना तो आपको जरूरत है एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की और आपको जरूरत है अवॉइड करने की उन सभी अननेसेसरी बुक्स को जो आपका टाइम खाने वाली हैं, क्योंकि टाइम ही तो नहीं है आपके पास। 4 से 5 दिन आपको मिल रहे हैं एग्जाम के बीच में तैयारी करने के लिए। और एक बात मेरी ध्यान रखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट रनिंग फास्ट बट वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको सही दिशा में सिर्फ चलने को मिल रहा है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हैं तो नहीं होंगे। इसीलिए सही दिशा में काम कीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए और सही वो पॉइंट्स, वो तरीके जानिए जिनसे आप एग्जाम के बीच के जो गैप्स है इसमें पढ़ाई करके अच्छे से अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। यहां मैं आपको बताता हूं एक रियल लाइफ फैक्ट। आपके साथ हुआ है या नहीं कमेंट करके बताना। जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या जो लोग जॉब पर जाते हैं तो उनकी आदत है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे उनको उठना होता है, वो उठते हैं चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन संडे आता है वो लोग मजे में आ जाते हैं कि कल तो संडे है, आराम से उठूंगा, 10-11 बजे उठूंगा, और सोते भी लेट है रात को। बट क्या होता है, संडे की सुबह भी उनकी उसी टाइम पर आंख खुलती है, आपकी भी खुलती होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हफ्ते के बाकी दिन आप रोज सुबह उसी टाइम पे उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी उसी तरीके के रूटीन को एडॉप्ट कर लेती है और संडे को भी ना चाहते हुए भी आपकी आंख खुल ही जाती है। फिर चाहे आप स्कूल जाएं या ना जाएं, आपको बाद में फिर से सोना पड़ता है संडे को। अब इसी चीज को आप समझिए। क्यों बता रहा हूं आपको मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं, आपको इस चीज का, इस फैक्ट का फायदा उठाना है अपने एग्जाम की तैयारी में। कैसे उठाएंगे? आपका एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो कितने बजे होगा? वो सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, आपका 1:30 बजे तक चलेगा। अब आपको क्या करना है, जब आप गैप्स में तैयारी कर रहे होंगे या जो आपका पहला एग्जाम होगा उस एग्जाम से 3, 4, 5 दिन पहले से आप उस सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम मतलब 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपको लिखना है। जी हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है, आपको कुछ भी चीज रिटर्न वाली करनी है। जी हाँ, ऐसे क्या होगा, जब आप रोजाना सुबह 10:30 बजे कुछ लिखने का काम करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन याद करके लिखेंगे, कोई सैंपल पेपर लगाएंगे, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो आपका माइंड 3-4 दिन जब ये चीज कर लेगा तो वैसे ही एडॉप्ट कर लेगा कि हाँ भाई इतने बजे मुझे एक्टिव रहना है, हाइपर एक्टिव, क्योंकि मैं इतने बजे लिखता हूँ, या मेरी बॉडी या ये बंदा इतने बजे लिखता है। तो आपका माइंड वैसे ही ढल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में फिर आपका माइंड जो है फुल्ली एक्टिव रहेगा कि हाँ भाई 10:30 बज गए, इस टाइम पे तो लिखने का टाइम है, याद करने का टाइम है, रिकॉल करके लिखने का टाइम है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 100% बढ़ेगी बोर्ड एग्जाम में। इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, आपकी तैयारी और आपके मार्क्स को
जी हाँ, ऐसे ही जे कर्व की तरह ऊपर लेकर जाएगा। पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस एंड बुक्स। जी हाँ, अपनी बुक्स को और नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बल्कि उनकी आदत होती है, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं आज, क्या आदत होती है? आदत होती है कहीं का कहीं लिखने की। मतलब सर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, कहीं पे फटाफट से किसी रफ कॉपी में लिख लिया, ठीक है, नोट्स कहीं और लिखे हुए हैं, आंसर कहीं और लिखे हुए हैं, कुछ नोट्स दोस्त को दे रखे हैं। तो अब आपके पास सिर्फ 5 ही दिन मिलने आपको तैयारी के। अब पता लगा एक दिन आपने इसी में बर्बाद कर दिया सिर्फ नोट्स कलेक्ट करने में, कि यार मेरा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ लिखे थे, मेरी गाइड कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है, मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स कहाँ है, मेरी नोटबुक कहाँ है। अरे हाँ, वो जो दोस्त को दे रखी है, दोस्त के घर जा रहा है, उसको लेकर आ रहा है, एक दिन इसी में निकाल दिया आपने। तो भैया ऐसा नहीं करना है, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि जो आपके 5 के 5 पूरे दिन आपको मिले वो 5 दिन आप तैयारी करें। ऐसा ना हो कि 1-1.5 दिन इसी में निकल जाए सिर्फ कलेक्ट करने में। ये चीज आपको पहले से करके रख लेनी है। फिर क्या करना है? थ्योरी इन द मॉर्निंग। थ्योरी आपको सुबह में पढ़नी ही पढ़नी है। जल्दी उठना पड़ेगा। लेट जागते हो, नाइट आउल हो, कोई बात नहीं, जल्दी उठना पड़ेगा। ब्रेन को तैयार कर लो, रीशेड्यूल, रीऑर्गेनाइज कर लो, जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन की तरह। सुबह जल्दी उठिए, 8 बजे उठ जाओ, 8:30 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। अब आपको उठ के सबसे पहले क्या करना है? 10:30 बजे तो पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने आपको बता ही दिया। उससे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है फ्रेश दिमाग में। जब सुबह सुबह उठकर आप थ्योरी पढ़ोगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे, रिवाइज करोगे नोट्स को, बहुत तगड़े याद होते हैं। सुबह का पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा टाइम तक बहुत अच्छे से आपको याद रहता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होते ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है, अपने नोट्स रिवाइज कर लेने हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं, आपको याद रहेंगे। गलती मत करना किस चीज की? रील देखने की। एक भी अगर रील गलती से फोन उठा के आपने देख ली ना, वो एक रील कब 10 में बदलेगी, कब 100 में बदलेगी, टाइम पता नहीं चलेगा। 1-1.5 घंटा आपका ऐसे ही खप जाएगा। और अगर आप एक बार फोन यूज करके पढ़ने बैठेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लिख ही दे रहा हूं गारंटी, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर मन करेगा वापस फोन उठाने का। तो आपको उठते ही फोन नहीं उठाना है। फोन कब उठाना है? जब पेपर वो दे लो ना 10:30 से 1 बजे तक, उसके बाद ब्रेक में यूज कर लेना। लेकिन सुबह उठ के थ्योरी पढ़ ली सबसे पहले, थ्योरी के बाद एक आध सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन वगैरह लिख के देखने हैं एग्जाम वाले टाइम पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फटाफट जानते हैं अगला पॉइंट। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि सर आपने कह तो दिया कि सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, लेकिन लाऊं कहां से ढूंढूं? तो टेंशन मत लो, मैंने भी आपके लिए कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करी हैं। जी हाँ, आपको जो करना है वो आप करना, लेकिन जो मैं कर सकता हूं, मेरी टीम कर सकती है, वो मैंने आपके लिए करवा दिया है। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के मैंने ऑर्गेनाइज करवा दिए हैं सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, आपको वीडियो में एक लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर, और वहां पर मैंने आपके लिए प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर क्लास 10th फॉर ऑल सब्जेक्ट, जी हाँ, सारे सब्जेक्ट के मैंने करवा दिए हैं। क्लास 12 के भी करवा दूंगा अगर कोई क्लास 12 का बच्चा ये वीडियो देख रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 5 साल के सारे सब्जेक्ट के 19 पे क्लिक करेंगे आप, तो 19 में जो पेपर हुए थे आपके, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस, सबके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। इस तरीके से ही आपके हर एक साल के यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, हो सके तो प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। प्रिंट आउट तो मैं नहीं दे सकता आपको, वरना वो भी दे देता, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लो, इनको एनालाइज करो। अब क्या करना है, इनका कैसे फायदा उठाना है, अगले पॉइंट में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं। अब इन 5 दिनों को जो आपको एग्जाम के बीच में गैप मिला है, बल्कि मैथ्स में तो 4 ही दिन का मिला है, इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जान लो, सुन लो। आपको अपने इन 5 दिनों को 2 जगह बांट लेना है, 2 जगह स्प्लिट कर लेना है। पहले आपको बना लेने हैं 2 दिन अलग से, और बाकी के जो आपके 3 दिन हैं उनका आपको अलग से ग्रुप बना लेना है। अब क्या करना है? पहले 2 दिन आपको करना है आर एंड आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको करना है रिव्यू एंड रिवाइज। जी हाँ, रिव्यू करना है किन चीजों का, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे अब तक, जी हाँ, उनको आप रिव्यू करिए, उनको दोबारा से पढ़िए, समझ के पढ़िए। नहीं बनाए हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी। इसमें पूरा तरीका मैंने आपको बताया था बहुत सही तरीके से कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर ये वीडियो ना देखी हो, ये देख लेना। तो आपको अपने नोट्स को रिव्यू करना है, उनको आपको रिवाइज करना है। नोट्स के साथ साथ और किस चीज को रिवाइज करना है? आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन पेपर्स को, जो मैंने भी आपको बताया ना, क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं, आपको इनको भी रिव्यू करना है। इनमें देखो पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर यहां से आपको ये हेल्प लेनी है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो आपको ये कर लेना है शुरू के 2 दिन। तो आपका इस तरीके से सारे का सारा जो आपने पढ़ा होगा नोट्स, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपने वो सारे देख लिए। अब अगले 3 दिन क्या
करना है, अगले 3 दिन आपको करनी है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जी हाँ, अगले 3 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, वही इसमें भी सुबह 10:30 से 1 आपको लिखने का काम करना है। भले ही जो आपने रिव्यू करा है, जो आपने क्वेश्चन पेपर रिवाइज, जो आपने नोट्स रिवाइज करे हैं, उनमें जो क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, कोई थ्योरम हो गई, कोई कुछ भी हो गया, उसको आप लिखना। 10:30 से 1:30 आपका लिखने में जाना चाहिए, जो एग्जाम देने वाला टाइम है वो वाला टाइम। उसके अलावा बाकी टाइम में आप उनको रिवाइज करिए, रिव्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए, याद कीजिए, जो चीज़ें याद नहीं है वो सब करना है। 3 दिन प्रैक्टिस करनी है। सुबह 10:30 से 1:30 आपको एक पेपर जरूर लगाना है, फिर उसको आपको सेल्फ चेक करना है, कहाँ गलती हुई, क्या क्या गलतियां मैंने करी हैं, क्या मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में काटापीटी कर दी, वो सब चीजें जो गलतियां हैं वो आपको अपनी सुधारनी है। उन गलतियों को अलग से नोट करके उनको फिर याद करना है, उनको अच्छे से लिख के देखना है। तो ये कमियां आपको अपनी दूर करनी है। तो आपको 5 दिन इस तरीके से अपने मैनेज करके चलने हैं। अगला पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपको बता देता हूं क्या करना है। आपको टालम टोल नहीं करनी है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार 5 दिन है, मैं कल पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, आज आराम करना, तो पेपर दे के आया हूँ आज ही, तो आज ही पढ़ लूँ क्या, अभी 4 दिन है, कल पढ़ूंगा। फिर 1 दिन और गया आपका, अरे कल पढ़ लूंगा, 3 दिन है तो, अरे 2 दिन है, 1 दिन घूम के आ जाता हूँ। फिर ऐसे करते करते 1 दिन बचता है, और फिर 1 दिन में क्या होता है, हालत खराब होती है आपकी। यार 1 ही दिन बचा, यार अब कैसे पढ़ूं, अब क्या करूं, इतना सारा पढ़ने को है, कल पेपर है, कैसे क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आएगा, दिमाग में काम नहीं करेगा। पढ़ने चलोगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तैयारी करने चलोगे तैयारी नहीं हो पाएगी, याद करने चलोगे याद नहीं हो पाएगा, रिवाइज करने चलोगे रिवाइज नहीं हो पाएगा, लर्न करने चलोगे लर्न नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा आपका। जी हाँ, इसीलिए टालम टोल नहीं कर रहा कि आज ही तो पेपर दे के आया हूं, अब कल से पढ़ूंगा अगले पेपर का नहीं। अगर आज आपका पेपर था, आज आपका पेपर 1:30 बजे खत्म हुआ और आप 2 बजे तक घर आ गए, आप 2:30 बजे तक घर आ गए ना, बहुत अच्छी बात है। लंच करो, थोड़ी देर आराम करो, एक नींद लेना चाहते हो थोड़ी देर सो लो, 4-5 बजे उठ जाओ, और बस उठते ही शाम की चाय पियो और लग जाओ। जी हाँ, आज से ही लग जाओ। नोट्स आपने ऑर्गेनाइज कर ही लिए होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि नोट्स ऑर्गेनाइज कर लेना, कर रखे होंगे, लग जाओ। 5 बजे से रात को 11-12 बजे तक भी पढ़ोगे ना, तो 6 घंटे में सोच लो कितना रिवाइज हो जाएगा। ये वाला जो काम है ना, क्वेश्चन पेपर रिव्यू एंड रिवाइज करने वाला, ये वाला तो आप जब भी कर लोगे, उसी दिन एग्जाम वाले दिन जो आपको 6 घंटे मिलेंगे शाम वाले, उसी में आप कर लोगे, तो आपको पूरे के पूरे 4 दिन मिलेंगे। किस चीज के लिए मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के। जी हाँ, आप खुद सोचना आपकी तैयारी कितनी बढ़िया होगी, बिल्कुल होगी। तो ये चीजें आपको करनी है, टालम टोल नहीं करना है। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन वो जैसा गया जाने दो, अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, बुरा गया जाने दो, अगले पेपर की चिंता लो, उसका सोच के रोने मत बैठ जाना बेकार से लगे क्या गलती करी, नहीं, जो गया जाने दो, जो आने वाला है उसको देखो। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 5 दिन में तैयारी बढ़िया करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उनका पेपर छूट जाता है, सब कुछ आते हुए पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्या वजह है, उसकी वजह है आपकी टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, वो टाइम को मैनेज करना नहीं जानते कि कैसे 3 घंटे के अंदर हमें 18-20 सवाल करने हैं, किस सवाल को कितने मिनट देने हैं, कौन सा सेक्शन कितने मिनट में होना चाहिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन कितनी देर में मुझे लिखना है। ये बातें आप लोगों को नहीं पता होती। अब आपको जो सवाल बहुत अच्छा आता है उसमें आप लिखे चले जा रहे हैं, पहले चले जा रहे हैं, 2 पेज भर दिए, 2.5 पेज भर दिए। अरे भाई देख तो ले कितने नंबर का आने वाला है वो सवाल, वो पता ही नहीं आपको, बस आपको पता है भाई तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसी में सारा टाइम लगा दिया आपने। ऐसा नहीं करना, आपको पता होना चाहिए हर एक सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितनी देर में लिखना है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी देर में करना है, 3 घंटे को कैसे आपको अलग अलग सेक्शन में बांटना है, कौन सा सेक्शन कितनी देर में होना चाहिए, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। सो दैट अगर आपको कोई सवाल आता भी है उसको सिर्फ उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है, जब भी पेपर पूरा हो पाएगा, वरना पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। आपने जो आता था उसमें सारा टाइम लगा दिया, अब जो कम आता था उसको आप लिख ही नहीं पाए, तो आपको आते हुए भी चीजें नहीं कर पाओगे, छोड़ कर आओगे। ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ी स्किल है, आपको इसको जरूर सीखना है। और ये कब आएगी, जब आप पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में पेपर लगाओगे, 3 घंटे घर में पेपर सॉल्व करोगे, तो ही आपको पता लग जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना आप छोड़ रहे हो। तो वहां से आपकी ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी अच्छी होगी। इसीलिए रोज आपको 10:30 से 1 घर पे जब हो, आपको एक पेपर जरूर सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि 3 घंटे में ही पूरा पेपर सॉल्व हो पाए। अगला आपका पॉइंट है माइंड मैपिंग का, कि आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी बड़े बड़े आंसर याद करने हैं उनको आपको रटकर याद नहीं करना, रटकर आप भूल जाओगे। आपको बल्कि कुछ पॉइंटर्स बना लेने हैं और उस पॉइंटर्स की फॉर्म में या माइंड मैपिंग कर लेनी है। माइंड मैपिंग करके आपको उनके आंसर को याद रखने हैं कि अच्छा इस सवाल क्या इस चैप्टर के अंदर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये 5 चीजें हैं, इनके अंदर ही मुझे पूरा आंसर बनाना है। तो 5 चीजें याद कर लो, ये थी, ये थी, ये थी। अब जैसे आंसर आएगा ना, ये 5 चीजें आपको लिखनी है, तो उनको आप लेते हुए अपना आंसर बना
बना के लिख देंगे। तो आपको रटना नहीं है, माइंड मैपिंग आपको करनी है। और इसी तरीके से एक मोटा मोटा टाइम टेबल आपका खुद से तैयार हो जाएगा कि आप सुबह उठेंगे, आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक पेपर लगाएंगे, पेपर के बाद आप उसको चेक करेंगे, ब्रेक ले लेना है, ठीक है, 1:30 बजे पेपर खत्म होगा तो आप एक ब्रेक लीजिए, खाना खाइए, लंच के बाद आप उसको एनालाइज करने बैठिए, अपने पेपर को चेक करने बैठिए कि मैंने क्या गलती करी, कौन कौन सवाल मैंने गलत करे हैं, उनको पहचानो, अपनी गलती नोट करो, फिर आप उनको सही करो। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम टेबल दे दूं सब बच्चे वही फॉलो करें। जी हाँ, टाइम टेबल जो होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि आपको टॉर्चर करने के लिए। अब मैं आऊं, मैं एक टाइम टेबल दे दूं कि भैया टाइम टेबल का बाप सबको इसमें सब यही फॉलो करो और सब टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं बता रहा हूं एक तरीके से, हो सकता है कि वो तरीका हर बच्चे के ऊपर काम ना करे, हर बच्चे की लाइफ अलग है, उसकी फैमिली अलग है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कोई अलग तरीके से रहता है, तो भैया सबके लिए एक टाइम टेबल काम नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन जो चीजें जितने बजे करनी है वो मैंने आपको बताया, वो तो सबको करनी पड़ेगी। 10:30 पेपर लगाना है, सबको लगाना पड़ेगा। सुबह थ्योरी पढ़नी है, सबको करनी पड़ेगी। पेपर को एनालाइज चेक करना है, सबको करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंटर्स बना के याद करना है, सबको करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे कितने बजे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसीलिए टाइम टेबल ऐसा बनाइए अपने लिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, ना कि आपको टॉर्चर करे। देखिए, जब पेपर्स के अंदर अनइवन गैप होता था, किसी में दे दिया 8 दिन, किसी में ऐसे 3 दिन, तो वहां पर क्या होता था कि जो 8 दिन दिए होते थे उनमें से 1-2 दिन निकाल के हम अगले सब्जेक्ट को दे देते थे जिसके अंदर दिन कम है। लेकिन अभी यहां पर आपके पास सारे ही पेपर में इक्वली गैप है, 5-5 दिन का फर्क है, मैथ में 4 दिन का है, तो मैं सबको बराबर ही मान रहा हूं कि 5 दिन का गैप है। तो आप क्या इधर उधर करोगे? आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपका सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है जी, या आपका साइंस का इंग्लिश का पेपर है, आपने सुबह से शाम तक इंग्लिश पढ़ी, अब थक गए, बोर हो गए, इंग्लिश से चाह कर भी नहीं कर पा रहे कंसंट्रेट, तो आप क्या कर सकते हैं? आधे पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सब्जेक्ट दूसरा जो आपका अगला पेपर आने वाला होगा इंग्लिश के बाद का, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आप वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा इंग्लिश से आराम मिले। बस आपको ये करना है। लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम अपने उसी सब्जेक्ट को देना है जिसका आपका पेपर है, और कैसे देना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अपने जो कमजोर एस्पेक्ट हैं आपके, उनको आपको पता करो, भैया कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं उनको आपको पता होना चाहिए। वीक वालों को थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम दे दो, आप उन जो 3-4 दिन आपके मिलेंगे, ठीक है। अच्छे वाले तो आपके अच्छे हैं ही, लेकिन उनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते चलो, प्रॉपर ब्रेक्स लेते चलो। ऐसा नहीं है कि लग गए तो लग ही गए, ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता, बस लगे पड़े हो अंधाधुन कि भैया फाड़ देनी है कॉपियां। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खाने पीने का भी ध्यान रखना है, लंच के टाइम पे लंच करो, शाम की चाय पियो, रात को खाना खाओ, थोड़ा सा घूम के भी आओ, बाहर टहल के आओ दोस्तों में, आराम से करो, ठीक है। ब्रेक लोगे, माइंड भी फ्री आपका रहेगा, तो माइंड को भी आराम देना जरूरी है। इसीलिए आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उल्टा सीधा आपको नहीं खाना है, ठीक तरीके से टाइम पर चीजें खाओ, टाइम पर पढ़ाई करो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो। सब चीजें जब आप एक रिदम में चलाओगे ना, तो आपकी बॉडी उसी रिदम को पकड़ के रखेगी। तो पेपर वाले दिन भी आप जैसे रोज लाइट फील कर रहे हो, पेपर वाले दिन भी लाइट फील करोगे, आराम से सुबह उठोगे। 10:30 बजे पेपर शुरू होता है, आपके माइंड को पता है कि आप तो पिछले 4-5 दिन से 10:30 बजे लिखते आ रहे हो, तो माइंड उसी हिसाब से आपका ढलेगा, आप लिखने चलेंगे, बढ़िया लिख कर आएंगे, बढ़िया आपका पेपर जाएगा। तो ये सारी चीजें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपकी डाइट, आपका खाना पीना, सोना जागना, पढ़ाई करना, और किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, कितनी पढ़ाई करना है, कौन सब्जेक्ट की करना है, कब करना है, ये सारी की सारी चीजें आपके आपस में कनेक्टेड है। तो इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है। ऑल राइट, तो आपको पॉइंट सारे ध्यान दे लेने हैं कि आपको क्या करना है। आपको रिव्यू करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको सही चीज़ें लर्न करनी है, आपको टालम टोली नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है, आपको सेम टाइम पे, जिस टाइम पेपर होता है उसी टाइम आपको पेपर अपना लगाना है, आपको थ्योरी जो है पहले पढ़ ली है सुबह में, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं, सभी पे अमल करो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। मेरी बहुत पुरानी कहावत है, मैं हर बार बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज आपको मिल गई, सबको मिल गई, लेकिन अप्लाई करो जब मज़ा आएगा। तो भैया करने से बात बनेगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, लाइक कर देने से काम नहीं चलेगा। आप जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जब भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों को बता दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे गैप्स में आपको तैयारी करनी है, कैसा माइंड सेट बनाना है। बेसिकली मैंने आपको आज माइंड सेट के ऊपर साइकोलॉजिकली आपको तैयार किया है कि आपको अपने ब्रेन को कैसे तैयार करना है। इसीलिए मैंने महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सुनाई, इसीलिए मैंने आपको साइकोलॉजी वाले कुछ फैक्ट्स बताए जिनका आपको
रियल लाइफ में यूज़ करना है तो ये चीज़ें आपके माइंड के ऊपर अच्छा असर डालेंगी, अच्छा रिजल्ट, अच्छी एफिशिएंसी, अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स आप लेकर आ पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।